कैसे हो जाता है ध्यान दो। हेडिंग डालिए, डाइस। डाइस यानी कि पासा। तुम लोग जो ना करा दो। चलो, डाइस का मतलब होता है पासा। डाइस से रिलेटेड लगभग एसएससी एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आपसे रिलेट होंगे। और डाइस से रिलेटेड एक टॉपिक और आप लोग देखेंगे आगे चल के, क्यूब। क्यूब यानी कि घन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी डाइस को समझने की, डाइस होता कैसा है। ठीक है। फिर डाइस को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। डाइस का मतलब पासा होता है। और डाइस किसे कहा जाता है? तो डाइस एक घन के नुमा आकृति होती है। घन मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, वो हमारा घन होता है। और घन में टोटल सरफेस कितने होते हैं? तो 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती है। जैसे मान लीजिए ये रूम है, तो इस रूम को एज एग्जांपल आप ले लीजिए। तो इस रूम में ये टॉप सरफेस हो गया, जो छत आप देख रहे हैं ये टॉप सरफेस है। नीचे वाला जो फर्श दिख रहे हैं ये बॉटम सरफेस हो गया। सामने जो दीवार दिख रहा है ये फ्रंट सरफेस हो गया। पीछे जो दीवार दिख रहा है वो बैक सरफेस हो गया। एक लेफ्ट सरफेस हो गया, एक राइट सरफेस हो गया। तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, टोटल कितने सरफेस हो गए भाई? 6। 6 सतहों के बारे में ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो डाइस जो होता है वो 6 सतहों के बारे में कोई जानकारी दे। कोई जानकारी मतलब जैसे कि आप लोग डाइस देखे होंगे तो 1 से लेकर के 6 तक अंक या बिंदु अंकित होंगे। ठीक है। या अंक या बिंदु नहीं अंकित होते हैं तो भी कुछ भी कोई जानकारी उस पर अगर लिख दी जाए, जैसे कलर लिख दिया जाए, किसी का नाम लिख दिया जाए, एबीसीडी लिख दिया जाए, कोई कैरेक्टर लिख दिया जाए, कोई वस्तु छाप दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उन 6 सतहों पे कोई जानकारी छाप दिया जाए, वो डाइस का काम कर रहा है। ठीक है, यानी वो एक पासा है। तो पासा कैसा होता है? तो पासा एक घननुमा या 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमी होता है, 3 आयामों वाला होता है। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। इसमें टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 सतहें होती हैं। 6 सतहों पे लेकर के एक नॉर्मली 1 से 6 तक बिंदु या अंक अंकित होते हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। ठीक। अब डाइस में अगर आपसे कोई पूछे टोटल सरफेस कितने होते हैं तो कितने होंगे बताइए? 6। तो सरफेस की संख्या टोटल कितनी होगी? 6। अच्छा बताइए, किसी भी डाइस में संलग्न सतह, संलग्न सतह समझते हैं? एडजेसेंट सरफेस समझते हैं? संलग्न मतलब होता है साथ लगी हुई सतह। किसी भी सतह के साथ जुड़ी हुई सतहों को संलग्न सतह कहा जाता है, यानी एडजेसेंट सरफेस। उसके बगल वाली सरफेस को एडजेसेंट बोला जाता है। तो कोई भी सरफेस होगा, कोई भी डाइस का एक सतह होगा, तो उस सतह से कितनी सतहें जुड़ी हुई होती हैं? जैसे मान लो ये रूम है ना, इस रूम को एग्जांपल लो डाइस के आकार का, तो समझ में आ जाएगा। अब डाइस में मान लो ये सामने वाली सतह है ना, तो ये सामने वाली सतह कितने सतहों से जुड़ी है? 4। कौन कौन सा? ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, लेफ्ट वाली सतह, राइट वाली सतह। किससे नहीं जुड़ी है? उसके ठीक पीछे यानी बैक सरफेस से। तो डाइस में कोई भी सतह 4 सतहों से जुड़ी होती है और एक सतह उसके ठीक सामने यानी विपरीत होती है। तो अगर हम बात करें एडजेसेंट सरफेस किसे कहते हैं, संलग्न सतह किसे कहते हैं, तो संलग्न सतह हमारा वो सतह होता है जो सतह आपस में जुड़ी हुई होती है, उन्हें एडजेसेंट सरफेस कहते हैं। अपोजिट सतह या विपरीत सतह किसे कहा जाता है? तो विपरीत सतह वे होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। फ्रंट के अपोजिट बैक हो गया, टॉप के अपोजिट बॉटम हो गया, लेफ्ट के अपोजिट राइट हो गया। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल 3 अपोजिट पेयर होते हैं। अपोजिट पेयर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे भाई? फ्रंट के अपोजिट बैक एक पेयर हो गया, टॉप के अपोजिट बॉटम दूसरा पेयर हो गया, लेफ्ट के अपोजिट राइट तीसरा पेयर हो गया। बोलो क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, अगर डाइसेस देखे हो अपने जीवन में, तुम देखो लूडो में देखे हो?
मान लो डाइस को दे दिया जाए तुमको, अब तुम अपने सामने यहाँ रख लो, तो उसके कितने सतहों को एक बार में देख सकती हो? 5 सतहों को देख सकती हो ना? ठीक। कितने सतहों को देख सकती हो तुम? 3 सतहों को देख सकते हो। ठीक है, कुछ लोग 6 सतहों को भी देख सकते हैं। और देखो दिख रहा है देख लिए, कितने सतहों को देख सकते हैं एक बार में? 3। मैक्सिमम 3 सतहों को ही एक बार में देखा जा सकता है। इससे ज्यादा अगर देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग तैयारी करिए कुछ यूनिक करने के लिए, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराइए आप लोग, या फिर किसी तांत्रिक वंत्रिक से मिलिए, कोई शक्ति है आपके अंदर, बिना ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो अगर देखा जाए तो डाइस के कितने सतहों को एक साथ देखा जा सकता है? 3। मैक्सिमम 3 सतहों को देखा जा सकता है। अगर हम मान लीजिए टॉप सरफेस देख रहे हैं, फ्रंट मान लीजिए टॉप देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, तो बाकी 3 सतहें आपस में छुपी हुई है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम कितने सतहों को, 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, 3 आयामों को एक साथ हम देख सकते हैं, यानी 3 सतहों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक, यही 3 सतहों का वो भी कुछ इस तरह फिगर रखेंगे तब आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर भी क्या करेगा, इसी तरह से फिगर बना करके आपको दे देगा, और फिगर बना करके 2 फिगर देगा लगभग, एक फिगर में 3 सतहों का ज्ञान, दूसरे फिगर में 3 सतहों का ज्ञान, यानी टोटल डाइस में कितने सतह होते हैं? 6 सतहों का ज्ञान। आपको करना क्या होता है, एग्जामिनर और आपका रिलेशन यहाँ क्या है? एग्जामिनर आपको फिगर दिखाएगा, किसका? डाइस का। आपको उस डाइस का फिगर देख के समझना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी, कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। और क्वेश्चन भी यही होगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, या किसी भी सतह के विपरीत क्या होगा। हमेशा एग्जामिनर आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि इसके विपरीत कौन सी सतह होगी, यानी अपोजिट सरफेस के बारे में ही आपसे पहचान की जाएगी। अपोजिट सरफेस आपको पहचानना है। अच्छा एक बात बताइए, और क्या 2 विपरीत सतहों को एक साथ आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। पॉसिबल है? नहीं सर। तो देखा जाए तो 2 विपरीत सतहों को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है, और 2 विपरीत सतहों को एक साथ हम देख नहीं सकते हैं, और 2 विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। यही रीजन है कि हमेशा विपरीत सतह के बारे में पूछा जाएगा। अब देख तो तुम नहीं सकते हो, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, या किसी भी तरह से आपको यह कंफर्म करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट में यही होना चाहिए। तो आपसे हमेशा क्वेश्चन अपोजिट सरफेस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आपको जो फिगर दिखाए जाते हैं उस फिगर से आपको देख के ये समझना होता है कि किस सरफेस के अपोजिट में कौन सा सरफेस होना चाहिए। ठीक, अब चलिए डाइस में कुछ चीजें हम बता दें आप लोगों को फिर से। डाइस किस तरह की आकृति होती है? एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसमें टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एडजेसेंट सरफेस किसे कहते हैं? एडजेसेंट सरफेस किसे कहते हैं? जो साथ लगी हुई सतह होती हैं या जो बगल में पाई जाती है उसको एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं। अच्छा, एडजेसेंट सरफेस किसी भी सरफेस के कितने होते हैं? 4। अपोजिट सरफेस किसे कहते हैं? आमने सामने होती हैं। किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस कितने होते हैं? 1। बोलो इतना क्लियर है सभी लोगों को? चलिए अब बात करते हैं डाइस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अभी तक तो डाइस की बस ऐसे छोटी सी जानकारी चल रही थी, अब यहां से डाइस स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक। क्या होता है? मानक पासा। और जनरल का मतलब होता है सामान्य पासा। ठीक है, तो 2 तरह के डाइस होते हैं, एक जनरल और एक स्टैंडर्ड। अब जनरल किसे कहा जाता है और स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है?
तो सभी लोग डाइस में हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में लिखिए सभी लोग, जब किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग, जब किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग, जब किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग 7 ना आए, जब किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग 7 ना आए, तो वह एक मानक पासा कहलाता है, तो वह एक मानक पासा कहलाता है। When sum of two adjacent surface, when sum of two adjacent surface not become 7, not become 7, that dice will called, that dice will called standard dice, that dice will called स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा कहलाता है। बोलो क्लियर है? लूडो खेले हो तुम लोग बचपन में? नहीं खेले हो? बहुत खेले हैं। कौन सा, मोबाइल वाला नहीं, बोर्ड वाला खेले हो? अच्छा, चीटिंग उटिंग भी की हो तुम लोग? हाँ, ऐसा तो नहीं ना बिना चीटिंग किए यहाँ तक पहुंच गए? चीटिंग किए हो ना? कौन ऐसा नहीं है जब कह दे कि चीटिंग नहीं की है, बेईमानों पढ़ाना पड़ता है। हाँ? अरे झूठे। चलो एक बात बताओ, क्या क्या चीटिंग की हो तुम लोग? गोटी आगे उगा देते थे, पासा पलट देते थे, और अरे बेवकूफ लोग खेलते थे क्या सामने, तो लोग देख नहीं पाते थे। हाँ? और क्या चीटिंग करते थे? दो ही चीटिंग बस? अभी और होता है, गोटी छिपा देना, अच्छा सीधे पास में डाल देना, इधर इधर घुमाने का जरूरत, जाना वही है, बगल में जगह है, जाओ। हाँ? सफल बिना किए तो ऐसा ही आ जाता था। कैसे 6 आ जाता था? एक ऊपर रख देते थे। पूरा बताया करो यार, तुम ऐसे हम डिस्टर्ब हो गए, क्या हो गया ये? एक ऊपर रख देते थे और बिना सफल किए धीरे से पलट देते थे। कितना आ जाता था? 6 आ जाता था। ये भी एक चीटिंग थी। कौन से सब चीटिंग हम लोग साथ किए होते, तुम ना लूडो ऐसे फाड़ दिए होते हम। इको तुम लोग हमारे साथ नहीं खेले। चलो ध्यान दो, हम लोग साथ जब लूडो होता था तो लूडो बस शुरू होता था, बस इतना ही होता था। बस लूडो शुरू होता था, बहुत संयोग बनता था सबका, तो सब लोग एक जगह बैठते थे, तो शुरू होता था, लेकिन खत्म नहीं हो पाया आज तक। अब तुम लोग देखो क्यों ऐसा होता था, क्योंकि आप लोग एक चीटिंग करते थे, बताएं दुनिया भर का चीटिंग आप लोग करते थे। एक चीटिंग जिसमें एक ऊपर रखते थे और बिना सफल किए धीरे से पलट देते थे, 6 आ जाता था। उसमें कुछ लोग बुरी किस्मत, उसमें भी नहीं आता था। ऐसा लोग क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि एक के विपरीत 6 होता था या होता है। डाइस जाकर के देखेंगे तो एक के विपरीत क्या होता है? 6 होता है। 2 के विपरीत क्या होता है? और 3 के विपरीत क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड डाइस का मानक है, स्टैंडर्ड है, जिसे फॉलो किया जाता है। कोई भी डाइस जाकर के आज खरीदिएगा
उसमें देखिएगा एक के विपरीत क्या दिखेगा आपको, 6, 2 के विपरीत क्या दिखेगा, 5, 3 के विपरीत क्या दिखेगा। लेकिन स्टैंडर्ड अगर यही चीज ना फॉलो की जाए, मतलब एक के विपरीत कुछ भी रख दिया जाए, 2 के विपरीत कुछ भी रख दिया जाए, 3 के विपरीत कुछ भी रख दिया जाए, तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का बस यही एक पहचान है, स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा एक के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा है स्टैंडर्ड डाइस का, क्या लिखा है आप लोगों ने कि जब दो संलग्न सतहों को एक साथ जोड़ा जाए तो वो 7 नहीं आना चाहिए। 7 नहीं आया तो वो कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस। अगर स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 3 के अपोजिट 4। यानी स्टैंडर्ड डाइस की अगर आपने पहचान कर ली तो आपको अपोजिट सरफेस बताना बहुत आसान हो गया। जैसे आपके सामने एक कंडीशन एग्जांपल में 2 डाइस बनाइए, जरा ज्यादा लिखिए मत, इसमें ज्यादा लिख दो परेशान हो जाओगे, तो लोग खुद पढ़ के क्या कर रहे हैं। सिंपल सा एक लाइन बस पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है, दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आएगा। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल में ऐसे फिगर बनाओ। बनाओ जरा। कोई है, चलो देखो ये दिखा बना इस तरह से। अच्छा इसमें बताओ कहीं कोई भी ऐसा हो रहा है कि जोड़ने पे 7 आ रहा है, जोड़ के देखो किसी से 7 आ जाए, आ जाएगा, जोड़ोगे ध्यान से। 4 3 जोड़ने पे कितना आ गया, 6 1 जोड़ने पे कितना आ गया, 5 और 2 जोड़ने पे कितना आ गया, 7। अब बताओ क्या करे तुम लोगों का। उसमें लिखा गया है दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आना चाहिए। क्या लिखे हो, भाई 6 और 1 एक दूसरे के संलग्न है। अब अरे ये अलग फिगर है, वो अलग फिगर है। 1 2 3 ये तीनों संलग्न है और 4 5 6 ये संलग्न। ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। इसे कहीं से तुम 6 आग जोड़ दो, उसमें क्या दिक्कत है, जितना कम है वो कहीं से लेते हो। पूरे किताब में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तो होगा करेगा। गजब स्थिति है, मतलब 2 1 3 2 3 1 इसको संलग्न बोलेंगे। इसको जोड़ने पे कहीं 7 आ रहा है, इसमें जोड़ना है तो 4 के संलग्न 5 है और 6 है। 4 5 4 6 6 5 5 4 कहीं 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। समझे कि नहीं समझे। ये अलग एक ही डाइस है लेकिन इसके अलग अलग फिगर दिखे, तो इधर वाला उधर से मत जोड़ देना। इसमें जोड़ करके देखो 7 कहीं आ रहा है, इसमें कहीं 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान समझे कि नहीं समझे। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, क्या होता है, हा? संलग्न का, हाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। संलग्न सतहों का योग क्या नहीं होता है, 7। जोड़ने में कहीं 7 आ रहा है। अगर डाइस आपके सामने दिया गया एग्जामिनर के द्वारा, आप जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा तो आप समझ जाइए स्टैंडर्ड डाइस है। बोलो क्लियर है। अब एग्जाम्पल में बना लियो तो नीचे अब हेडिंग डालो जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। जनरल डाइस में लिखिए लिखिए when sum of two adjacent surface becomes 7, when sum of two adjacent surface becomes 7, जब दो
संलग्न सतहों का योग, जब दो संलग्न सतहों का योग 7 आ जाए जब दो संलग्न सतहों का योग 7 आ जाए जब दो संलग्न सतहों का योग 7 आ जाए तो वह एक सामान्य पासा कहलाता है। तो वह एक सामान्य पासा कहलाता है। when sum of two adjacent surface when sum of two adjacent surface becomes 7 that dice will called general dice तो वह सामान्य पासा कहलाता है। हो गया। एग्जाम्पल में ऐसे फिगर बना लीजिए जैसे हम बना रहे हैं। फाइव 2 1 4 6 3 बनाइए। बन गया। बना लिए। 7 आ रहा है जोड़ने पे, कहाँ आ रहा है? हाँ, इसको संलग्न 7 दोनों जुड़ा हुआ सतह है। 5 2 4 3, तो ऐसे 7 अगर दिखाई दे तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा? जनरल डाइस। और कौन सा डाइस हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए नहीं समझ गए? अब जनरल डाइस किसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड जनरल की पहचान करने आ गई है सभी लोगों को। अब कंडीशन नंबर 1, अब 3 रूल आपको बताने वाले हैं। कितने रूल? 3 रूल। इसी 3 रूल पे पूरा डाइस सॉल्व होगा। ठीक है, चौथे रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 हेडिंग डालिए सभी लोग। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। यही 3 कंडीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो 3 कंडीशन बताने जा रहे हैं आप लोग को। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में हेडिंग डालेंगे जब कोई सतह समान ना हो। जब कोई सतह समान ना हो, कंडीशन नंबर 1 है, तुम 3 डाल के बैठिए। नहीं, 1 लिखो। कंडीशन नंबर 1, जब कोई सतह समान ना हो। अरे गधा करा ना हो। when no any common surface, when no any common surface, जब कोई सतह समान ना हो। तो देखो 2 कंडीशन होगा, एक एक करके बनाते हैं आप लोग सामने। एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 3 है और 5। एक और ले लेते हैं। फाइव है, 1 है, 6 है, 2 है, 3 है और 4। ये मान लो ए है और ये है बी। बताइए, ऐसे ही बनाइए जैसे हम बनाए हैं।
फटाफट बनाइए सभी लोग। बन गया। अच्छा बताइए, दोनों डाइसों में जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है, दोनों डाइसों में कोई अंतर है? आ? नीचे वाला स्टैंडर्ड है, ऊपर वाला जनरल है। ना हो। ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि इसमें कहीं भी 7, और ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है क्योंकि इसमें 5 6 1 7 4 3 7 आ जा रहा है। बात समझ में आया? एक स्टैंडर्ड डाइस में कौन सी संख्या किसके विपरीत होती है पता है? आ? एक स्टैंडर्ड डाइस में कौन सी संख्या किसके विपरीत होती है पता है? 1 अपोजिट होता है किसके? तो 1 इज अपोजिट टू 6। अगर 2 के विपरीत पूछेगा तो आंसर, अगर 3 के विपरीत पूछेगा तो आंसर, 4 के विपरीत पूछेगा तो, 5 के विपरीत पूछेगा तो, और 6 के विपरीत पूछेगा तो। नई बात समझ में आई? अगर एक स्टैंडर्ड डाइस है और आप ये पहचान करने में सक्षम हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1 आंसर देंगे। बोली बात समझ में आया कि नहीं है? ये एक स्टैंडर्ड डाइस में आप ऐसा करेंगे। लेकिन कहीं वो जनरल डाइस हो गया, जैसे कि 7 आने लगा, ठीक है, तो जनरल डाइस में अगर पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा? तो देखो 1 के बगल में क्या है? 1 के बगल में क्या है? तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बचा क्या? इधर 2 3 4 में से कोई एक होगा। लेकिन एक जनरल डाइस में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। नहीं आई बात समझ में? भाई 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं होगा? जो बगल में है। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि ये तो बगल में है भाई, तो बगल में है तो ये अपोजिट तो होगा नहीं। लेकिन बचा हुआ जो सरफेस है, यानी 2 3 4 जो बचा है, उनमें से कोई भी सतह 1 के विपरीत हो सकती है। हमें एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी इसी कंडीशन को बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए इसी तरह अगर मान लीजिए 2 के विपरीत पूछ देगा तो क्या आंसर देंगे आप लोग बताइए? 2 के विपरीत क्या होगा? क्या नहीं होगा? 3 और 4, लेकिन 1 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। तो मतलब यहां सीधा सीधा जनरल डाइस में हम कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जनरल डाइस में हम क्या कह सकते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे इसमें से 1 5 और 6 ये जो दिख रहा है, फाइनली अगर हम कहें 1 5 6, मतलब ये तीनों सरफेस 2 3 और 4 के विपरीत होंगे, लेकिन कौन किसके विपरीत होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। कोई भी किसी के अपोजिट हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी एग्जैक्टली यहां पे जिस तरह हम बता सकते थे कि 1 के अपोजिट 6 ही होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, वो इस तरह यहां आंसर हम नहीं दे पाएंगे। कौन सा किसके विपरीत होगा हम ये पता चल जाएगा कि ये 3 इन तीनों के विपरीत है, लेकिन कौन सा सरफेस किसके विपरीत है ये कंफर्म
नहीं कर सकते, यानी आंसर यहाँ सारे क्या हो जाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। तो पहली कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। पहली कंडीशन, जब कोई सतह समान ना हो तो दो सिचुएशन बनेगा। वो दो सिचुएशन कौन कौन सी होगी भाई? एक होगा स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन और एक होगा जनरल डाइस की कंडीशन। स्टैंडर्ड डाइस में हमें आंसर फिक्स है कि 1 के अपोजिट 6 ही देना है, 2 के अपोजिट 5 देना है, 3 के अपोजिट 4 देना है। लेकिन अगर एक जनरल डाइस की कंडीशन है तो जनरल डाइस में हम कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कौन किसके विपरीत होगा हम ये बता नहीं सकते। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या पहली कंडीशन सभी लोगों को समझ में आ गई है? सिर्फ दो कंडीशन और बची है। कंडीशन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आ जाइए कंडीशन नंबर 2, दूसरी स्थिति डाइस की। इसमें हेडिंग डालेंगे सभी लोग। कंडीशन नंबर 2 में हेडिंग डालिए, व्हेन ओनली वन कॉमन सरफेस, जब केवल एक सतह समान हो। जब केवल एक सतह समान हो, व्हेन ओनली वन कॉमन सरफेस। जब केवल एक सतह समान हो गया। रुकिए फिगर बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी बनाइएगा। बनाओ जरा, जैसे बनाया वैसे ही बनाना। बन गया? चलो बताओ कितने सरफेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को? कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या उसके अलावा कोई और कॉमन दिखाई दे रहा है? हा? एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है? कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है? दो कॉमन दिखाई दे रहा है ना? एक बार और बोलो, दो दिखाई दे रहा है। पहचान करेंगे हम तुरंत। तो बताओ इन ओनली वन का, जब हेडिंग पड़ा है वन कॉमन सरफेस का, तो इकट्ठे दिख रहे हैं ना जी तुम लोग को? सिंपल सी बात। कितने सरफेस कॉमन दिख रहे हैं? एक। कौन सा सरफेस कॉमन दिख रहा है? 5। तो देखो 5 अगर एक ही कॉमन सरफेस दिखेगा, तो जब एक ही कॉमन सरफेस दिखे तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कॉमन सरफेस से स्टार्ट करते हुए एक सीरीज बनाएंगे। कहां से स्टार्ट करते हुए? कॉमन सरफेस से। कॉमन सरफेस क्या है? तो 5 से स्टार्ट करिए और क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्या मिलेगा अगला संख्या? 4 से फिर क्लॉकवाइज चलिए और अब नहीं चलेंगे क्योंकि फिर 5 पे आ जाएंगे। ठीक है? तो 5 से क्लॉकवाइज चलने पे एक सीरीज बनी, 5, 4 और 2। इसी तरह दूसरे वाले फिगर में भी जाएंगे और कॉमन सरफेस देखेंगे क्या है। कॉमन सरफेस क्या है? 5। 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या मिलेगा? 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या मिलेगा? इसको ठीक नीचे, दूसरी वाली सीरीज उसके ठीक नीचे लिखेंगे, 5, 3 और 6। 2 कहां गए? 5, 3 और 6। इसमें 5 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। स्टार्ट कहां से करेंगे? इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हमेशा कॉमन से ही करना है, ये बात याद रखना। इन्हें कि कहीं से स्टार्ट कर देना तुम लोग। हाँ, उसके कहना सर बताया थे, आंसर नहीं आया। 5, 4, 2, 5, 4, 2। दूसरे वाले को भी 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 3, 6। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी साइड सीरीज बना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना
कि अगर पहला वाला क्लॉकवाइज आपने बनाया है तो दूसरा वाला भी कैसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। ये नहीं कि ए टू क्लॉकवाइज बनाएंगे, ए टू एंटी क्लॉकवाइज, फिर कहेंगे आंसर नहीं आया। ये सब काम नहीं करना है। या तो दोनों क्लॉकवाइज या तो दोनों एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कोई भी बना सकते हैं, आप जो इच्छा आपको बनाइए, हमसे उससे मतलब नहीं है। हाँ? बोलो क्लियर है। इस सीरीज में जो संख्या जिसके नीचे होगी, 4 के नीचे क्या पड़ा, 2 के नीचे क्या पड़ा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 6। और जो रही 5 वाली बात, तो याद रखिएगा 5 के विपरीत क्या होगा, तो जो बच गया हो, क्या बचा है इसमें से, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। तो 4 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 6 हो गया, और 5 के विपरीत कोई पूछेगा तो जो बच गया। क्यों ऐसा होता है ये भी समझ लीजिए। 2 अपोजिट, हमने बोला था कितने पेयर होते हैं अपोजिट वाले, 3 होते हैं। 2 अपोजिट पेयर तो आपको सीरीज बना के निकल जाएगी, और सीरीज बना करके जब आप 2 अपोजिट पेयर निकाल लिए तो जो पेयर बच गया वो भी तो अपोजिट ही होगा। तो 2 अपोजिट पेयर अगर आपको पता चल गया तो बाकी बचे हुए आपस में अपोजिट ही माने जाएंगे। समझ गए। फ्रंट के अपोजिट मान लीजिए आपने बैक हो गया, टॉप के अपोजिट बॉटम हो गया, तो जो भी बचेगा वो लेफ्ट और राइट ही तो बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अपोजिट पेयर अगर आपको पता चल गए हैं तो बाकी जो 2 संख्याएं बचेंगी वो भी आपस में अपोजिट हो जाएंगी। यानी 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 हो चुका था, तो 5 के विपरीत जो बचा हुआ है यानी 1। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नोट करके एक चीज और यहां पे आप देखिए, एक कॉमन सी क्वेश्चन ऐसा भी होता है, क्वेश्चन का फिगर यही दे करके सिर्फ वो 5 के विपरीत ही पूछ सकता है। यानी वो 4 के विपरीत, 2 के विपरीत, 6 के विपरीत, 3 के विपरीत ना पूछे, वो सीधे किसके विपरीत पूछ दे, 5 के विपरीत। तो अगर ऐसा हो गया कि वो सिर्फ 5 के विपरीत पूछे तो क्या हमें सीरीज बनाने की जरूरत है। तो देखो सीरीज बनाइए या मत बनाइए, वो आपकी इच्छा है। बनाएंगे तब भी आंसर आएगा, नहीं बनाएंगे तब भी आंसर आ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा। 5 दोनों में क्या है, तो आपको यह देखना है कि अगर एक सरफेस कॉमन होगा तो एक सरफेस हिडन भी होगा। टोटल 6 सतह होते हैं, 6 सतह में अगर एक कॉमन हो गया तो एक कोई ना कोई छिप जाएगा। बताइए कौन सा छिपा हुआ सतह है, 1। तो हमेशा अगर कभी भी कॉमन सरफेस के, डायरेक्ट एग्जामिनर आपको कॉमन सरफेस का अपोजिट पूछ रहा है तो आप सीधे हिडन सरफेस आंसर लगा दीजिए, आपको सीरीज बनाने की जरूरत। यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 1, खत्म। कुछ नहीं समझ में आया। नोट करके ना हो तो लिख लीजिए इसको, वहीं पे नोट करके इसको लिख लीजिए। लिखिए, कॉमन सरफेस एंड हिडन सरफेस आर ऑलवेज अपोजिट्स। Common surface and hidden surface are always opposite. कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कौन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ सतह और छिपी हुई सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। हिंदी में लिखने को उभयनिष्ठ सतह और छिपी हुई सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत। उभयनिष्ठ मतलब समान बोल सकते हैं, समान सतह, और छिपी हुई सतह एक दूसरे के हमेशा विपरीत होती है। सिंपल सा मतलब है जो दोनों में दिखाई दे रहा है और जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है वो हमेशा विपरीत होगा। खत्म। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 5 के विपरीत 1, खत्म। बोलो क्लियर है। कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत, देख लो एक बार। चलो अगली कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, हेडिंग डालिए। कंडीशन नंबर 3,
कंडीशन नंबर 3 में लिखिए, जब दो सतह आपस में समान हो, जब दो सतह आपस में समान, when two common surface, two common surface, जब दो सतह समान, कितनी सतह समान हो, दो सतह समान। डाइस बनाएंगे आप लोग, इस तरह फिगर बनाइए जैसे हम बना रहे हैं। बनाओ। हो गया, बना लिया फिगर। कितने सरफेस कॉमन दिख रहे हैं, कौन कौन सा, 5 और 4, ये दोनों दिख रहे हैं ना। याद लिखिए, नीचे लिखिए इसके, when there are two common surface then third remaining surface are opposites, when there are two common surface then third remaining surface are opposite। नोट करके लिखिए, when there are two common surface then third remaining surface are opposites। समझ गए ना, लिख लो, लिखो, जब दो सतहें आपस में समान हो, जब दो सतहें आपस में समान हो तब तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तब तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जब दो सतहें आपस में समान हो तब तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हो गया, तो कौन कौन सा कॉमन है बताओ जरा, 5 और 5 कॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन 4 कॉमन, तो क्या बचा, तो 3 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, जब दो सतह कॉमन होगा तीसरी सतह क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक विपरीत मान ली जाएगी, यानी 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। यानी आपसे कोई पूछता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा तो क्या बताओगे, बताओ, और अगर 6 के विपरीत पूछेगा तो क्या बताओगे, 5 के विपरीत कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, पांच क्या है, दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन के अपोजिट क्या होता है, अभी तो बताए थे, हिडन। हिडन क्या है इसमें, हाँ, हिडन मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एक और, तो 5 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा, कंफर्म नहीं कर सकते। और 4 के विपरीत क्या होगा जरा बताओ, 4 के विपरीत भी 1 या 2 में से कोई एक होगा, कंफर्म नहीं। कॉमन के अपोजिट हमेशा हिडन होता है, ये बात याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है डाइस का, जितने भी कॉमन सरफेस होंगे उनके अपोजिट हिडन सरफेस ही होगा, ठीक ना। तो एक बात बताओ, 5 के विपरीत क्या होगा, 1 या 2, और 4 के विपरीत, यानी 5 के विपरीत वाला जैसे ही क्लियर होगा 4 के विपरीत वाला क्लियर हो जाएगा।
कहीं क्लियर होगा क्या? नहीं होगा ना? क्या चाहते हो तुम लोग, क्लियर हो जाए? हाँ, 5 के विपरीत क्लियर हो जाए, 4 के विपरीत क्लियर हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा दिमाग में लोगों को चलता है क्लियर हो जाए, लेकिन इसको दिमाग से बाहर निकाल देना तुम लोग। ऐसा कभी सोचना भी मत कि हो जाएगा। आंसर हमेशा 5 के 1 या 2 ही लगा के आएंगे, समझ हो ना? कि कुछ लोगों के सोच की वजह से पता चला एग्जामिनर गलत, एग्जाम में आंसर गलत करके आते हैं। सब कहते हैं अरे सर हमको लगा ना कि 5 के विपरीत 1 ही होगा। कहाँ लगा भाई? रूल कहता है क्या ऐसा? तब 5 के विपरीत क्या आंसर होगा? 1 है। कॉमन के अपोजिट हमेशा हिडन, हिडन अगर 2 है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, 3 है तो तीनों में से कोई हो सकता है, 1 है तो 1 ही होगा। कॉमन के अपोजिट हमेशा हिडन रहेगा। बोलो क्लियर है? तो पहली सिचुएशन क्या थी बताओ? पहली सिचुएशन क्या थी? जब कोई सतह समान ना हो। दूसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन क्या थी? चौथी कंडीशन क्या होगी? तीनों सतह, बस यही अवसर नहीं आएगा। एक सरफेस कॉमन होगा, मतलब कोई सरफेस कॉमन नहीं होगा, या एक सरफेस कॉमन होगा या 2 सरफेस कॉमन होगा। कोई सरफेस कॉमन नहीं होगा तो तुरंत जनरल स्टैंडर्ड चेक करना। स्टैंडर्ड है तो आंसर 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। प्रोसेस में आना पड़ेगा। हाँ, और अगर वो जनरल डाइस निकला तो कैन नॉट डिटरमाइन, सीधे आगे बढ़ जाना है। ये कब? जब नो कॉमन सरफेस होगा तब, यानी कोई सरफेस कॉमन नहीं है तब ये सब चेक करना है, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है। आगे क्या है? कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन ओनली वन कॉमन सरफेस। कितने सरफेस कॉमन है? ना जनरल देखना है ना स्टैंडर्ड देखना है, जो कॉमन सरफेस दिख गया वहीं से स्टार्ट करिए और 2 सीरीज बनाइए। जिसके नीचे जो आ गया वो उसका अपोजिट, और कॉमन के अपोजिट हिडन वाला रूल लगा देंगे। बोलो क्लियर है? और अगली कंडीशन, अगर एक सरफेस कॉमन ना दिख करके कितना सरफेस कॉमन दिख गया? 2। तो 2 सरफेस कॉमन दिख गया तो क्या करोगे? तीसरी सतहें आपस में विपरीत हो जाएंगी, बाकी इनके पीछे वही हिडन वाले में से कोई एक होगा जिसमें हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। क्या ये 3 सिचुएशन समझ में आई? यही 3 सिचुएशन आप लोगों के पूरे एग्जाम में आएगा, और डाइस में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा जितनी भी चीजें लिखी है सब फालतू है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जनरल या स्टैंडर्ड का केस तब देखा जाता है जब कोई सरफेस कॉमन ना हो। जब कॉमन हो गया तो फिर ना जनरल देखना है ना स्टैंडर्ड देखना है, सीधे रूल पे आ जाना है। ठीक है, समझ में आया बात? रूल सभी लोग याद करके आएंगे, और अगली क्लास में रूल से भी बड़ी बात होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। क्या कह रही है ये? 3 तो 30 तो आएगा तब वो बताएंगे, कहाँ टेंशन ले रही हो? एक का दिन में कुल टेंशन लेके मर जाना है? हाँ, कुछ टेंशन कल ले लेना।